एक बच्ची का कॉल आया था मेरे पास, तकरीबन वो 22 साल की होगी। अच्छा। उसने बताया कि मेरे फादर की और मेरे भाई की डेथ हुई है और मारने वाला मेरा पड़ोसी है और कुल्हाड़ी से मारा है, लेकिन पुलिस केस नहीं बना क्योंकि पैसों की पावर थी, कोई रीज़न से हमारे पास नहीं हुआ। और अब घर के हालात ये है कि हम कर्जे में डूब गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक काम कीजिए, मुझे पहले आपके घर के मेन गेट का फ़ोटो भेजिए। तो फिर फ़ोटो देखा तो मुझे पता चल गया भाई इस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके वहाँ आके ही कार्य करूँगा। मैं वहाँ उनके घर गया, गुड़गांव जाके मैंने घर को देखा। जो एनर्जी थी वो उनके फादर की और उनके भाई की थी, क्योंकि उनकी क्या है कि वो अकाल मृत्यु आ गई। ठीक है। तो अकाल मृत्यु होने की वजह से वो पूरी तरह से इंडिया मतलब दुनिया से रिलीज नहीं हुई भाई, वो जो आत्मा वो वहाँ पर घूम रही थी, तड़प रही थी। तो मैंने उनको हवन कराया, हवन करके जो मेरा चक्कर बना था उस चक्कर में उनको बिठाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस घर को क्यों नहीं छोड़ रहे? अच्छा। बोला कि हम खत्म हो गए, चलो कोई नहीं, लेकिन ये पीछे वाले हमारी कोई बदला ही नहीं ले रहे। मैंने कहा भाई ये बेचारे क्या करेंगे, इनकी स्थिति अभी है कि भाई 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते और पावर इनके पास है नहीं, उनके पास पैसों की पावर है। बिल्कुल। तो वो बोले कि कुछ भी हो आप कर दो, हम तो ये छोड़ देंगे घर। मैंने क्या कर रहे हैं? बोला जिसने हमें मारा है उसके ऊपर मारने लगा दो, वो मेरी गारंटी में लगा दूंगा। घर रिलीज करना पड़ेगा। बोला वो हमारी टेंशन है, वो हम घर को छोड़ के हम चले जाएंगे, वो हमें हमारी गति मिल जाएगी। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर रुका, जिसने उनको मारा था उनके नाम से मारण लगवाया। मारण करके उसका वहाँ पर 21 दिन रुका। 21वें दिन जिस इंसान ने उनको मारा उन पे मारण क्रिया लगा कि उनकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद मैंने उनको वापस चक्कर में बुलाया। मैंने कहा देख लीजिए आपके सामने चीज़ है। बोला ठीक है। फिर उनकी जो क्रिया करके उनकी मुक्ति गति करा के उनको वहाँ से रिलीज किया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर या देश के अंदर बहुत सारी डेथ ऐसी भी होती हैं जो किसी तंत्र क्रिया की वजह से हुई होती है, मारण क्रिया की वजह से। कुछ समय पहले मैंने पॉडकास्ट किया था, उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, एक तांत्रिक आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मारण करने वाले बहुत कम लोग इस देश के अंदर हैं, बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। इंडिया के अंदर तकरीबन लाखों तांत्रिक होंगे। बिल्कुल। उनमें तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तांत्रिक है जिनके पास ये रियल है कि मारण क्रिया कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये इतना मुश्किल क्यों है? ये सिद्धि शमशान के अंदर करना बहुत कठिन काम है। शमशान के अंदर ये जो मारण क्रिया होती है, जो हांडी वाला कार्य करते हैं या मसान कार्य करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि भाई वो वहाँ पर गए बैठे हो गया काम। उसके लिए हमें जैसे आज जो चिता जली है जी, उस चिता के आगे बैठ के हमें उसको आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करने के बाद उस जलती हुई चिता से हांडी निकलती है। अच्छा। ये नहीं है कि हम बाजार से कोई हांडी लाए उसके अंदर अग्नि डाली हांडी का कार्य। हांडी जो निकलती है ना, उसकी हड्डियों से बन के ही एक हांडी निकलती है। अच्छा। और वो आग की तरह जलती हुई रहती है, एकदम लावे की तरह जलती रहती है। उस हांडी के ऊपर हमें जिसका कार्य लगाना उसके नाम से संबंधित जो चीज़ें डाल के उसको रिलीज करना पड़ता है, तब जाके हांडी कार्य लगता है। और जो मसान कार्य लगता है वो भी मसान में लगता है, लेकिन उसके मसान में उसके लिए हम उसमें डेथ नहीं होती है। अच्छा। उसमें होता है एक शरीर को पूरी तरह से बंधक करके छोड़ दें कि भाई उसका खाना पीना सारा बेड के ऊपर, उसके कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करेगा। अच्छा। वो मसान क्रिया होती है। अच्छा, तो जैसे अब आपने कहा ये कोई भी किसी के लिए भी करवा सकता है, क्योंकि वशीकरण में तो ये कहते हैं कि आपका जानना जरूरी है। देखिए वशीकरण में जानना चाहिए, ये आप किसी के ऊपर करवा सकते हो, लेकिन वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमें प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए कि भाई किस रीजन से करवा रहा है। ऐसे नहीं कि भाई आपने मुझे बोल दिया कि भाई इसके ऊपर मारण लगा दो, तो आपका उसके कोई पर्सनली क्या दुश्मनी है या फिर उसने आपको क्या प्रकार का नुकसान पहुंचा रखा है, तो ही हमें लगे कि भाई ये करना उचित है तो ही करेंगे।